वो बचेगा क्या? हाला आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर जो है असमंजस चल रही थी कमेटियों के बीच, जो है तोड़ था, जो इसका आज कहीं ना कहीं खुलासा सामने आया है। और ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी को कल के जुलूस को लेकर परमिशन मिली है। यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि ये भीड़ अब तक जो है, कई लोग जो है दोपहर से जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, जो अपनी ट्रकों की परमिशन किसी और जो है एड्रेस पर भिजाई थी, जहाँ मतलब ये कहा जा सकता है कि टपाल गलत एड्रेस पर पहुंच रही थी। और आज वो परेशान लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ से ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी की जो है जानिब से जुलूस निकलने वाला है। कैसे देखते हो, सुबह लोग हैं, आप लोग भी इन लोगों की सेवा में लगे हो और लोग गुमराह हुए कहीं ना कहीं। इतना बड़ा सालाना जलसा मनाया जा रहा है, 1500 सालाना जलसा, और उसके बीच इस तरह का जो है गुमराही का मैसेज। ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी हर साल ईद मिलाद का जब चांद दिखाई देता है तो प्रेस में हम शाये कर देते हैं। प्रेस में गुजरात टुडे जैसे दूसरे अखबारों के अंदर भी हम उसका बाकायदा एड्रेस देते हैं कि दारुल उलूम शाह आलम की जो ऑफिस है खामोशा पर, वहाँ से फॉर्म तकसीम किए जाएंगे और वो तमाम फॉर्म आपको कुछ ही दिनों में वहाँ भर के देने हैं। तो लोगों को इतनी इत्तला दी जाती है, इसके बावजूद भी कुछ लोग इसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो वो नुकसान मतलब कि आवाम को और कौम को होता है कि जो लोग बिल्कुल अनजान होते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो लोग मतलब कि आखिर में बहुत ही परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि हर बंदा मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जुड़ना चाहता है, खुशी में शामिल होना चाहता है, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाते। तो इसलिए मतलब कि उनके लिए बहुत ही वो बात होती है। हमारे पास जो भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो लिमिटेशन है, उसके मातियात जो फॉर्म यहाँ रेगुलर भरे जाते हैं उनको तमाम को हम परमिशन देते हैं। जी चलिए, ये लोग अब खिदमत में लगे हैं और ट्रकों की सेंट्रल कमेटी की जानिब से जो ट्रकों को परमिशन देने दी जाएगी, उन तमाम के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। बच्चे सुबह से लगे हुए हैं। किस तरह से देखते हो, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा? कुछ लोग ऐसे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने जो है अपनी परमिशन कहीं और से मांगी थी। जो लोग ये चाहते थे कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस हम निकालेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं और अब जो है लोग असमंजस में हैं और लोग आपके पास आकर परेशान हुए हैं। जो दूसरी जगह परमिट लेने जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह से अभी तक में परेशान हुए हैं, हमारे पास आए हैं। ऐसे बहुत से केस हमारे पास आए हैं जो परमिशन के लिए पहले कहीं और फॉर्म भरा था, लेकिन अब फॉर्म लेना हमारे पास आए। हम ये बताना चाहते हैं कि ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी की ये रजिस्टर्ड है जी, ये रजिस्टर्ड है। इसी ट्रस्ट से जी इसी ट्रस्ट की जानिब से हर साल परमिशन दी जाती है जी। तो ये यहाँ लिखा ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी अहमदाबाद ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है चेयरमैन तस्नीम आलम बाबा साहब तिरमिजी, सितंबर 2025। इस तरह की ये ट्रकों पे लगाए जाएंगे जिन्हें परमिट किया जाएगा और ये इसमें ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी, मतलब कि पूरी जो है तकेदारी के साथ ही यहाँ से परमिट दी जाएगी। पुलिस की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, जी पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से ही यहाँ पर जो है परमिट दी जाएगी। बिल्कुल, पुलिस की गाइडलाइन जितनी है कि वो मुताबिक ही हम करते हैं इसको लेके। और जो आम आई उनको तकलीफ हुई, पर हमारे यहाँ के जो खिदमत गुजार थे उन्होंने दिन रात उन्होंने काम करके अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मेहनत से अंजाम अता फरमाया। और हमारे चेयरमैन साहब ने जैसा हमको गाइड करा, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब चीज़ को लेकर हमने गाइड करके सबको, और जिस तरह हमने इनको भी इंस्ट्रक्शन दे दी हमने कि भाई आपके जो टाइम और टाइम के मुताबिक आपके यहाँ पर आना आएगा और वही टाइम पे कल इंशाल्लाह सब आ भी जाएंगे। हमारे चेयरमैन साहब ने भी सब बताया दिया अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके, और जिस तरह है इस तरह हमने गाइड करके जो नियम के अनुसार है वो नियम के अनुसार हमने सब ये काम कराएगा। अल्हम्दुलिल्लाह PI साहब ने जो बोला था ऐसे नियम के अनुसार हमने करा। चलिए, तो नियमों के अनुसार जो है और पुलिस के गाइडलाइन के हिसाब से, सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ से ईद मिलादुन नबी का जो है सालाना 1500 सालाना जलसा कल यहाँ जो है निकाला जाएगा अहमदाबाद शहर से। उसकी पूरी तैयारी तस्नीम बाबा तिरमिजी की जो है मातहत और इनके माध्यम से यहाँ पर इन ऑफिसों में तैयारियाँ की जा रही हैं। लोग जो परमिट से जो है
परेशान हो रहे थे उन तमाम को जो है यहाँ से अब परमिट दी जाएगा। जो प्रोटोकॉल था, जितने ट्रकों की परमिट थी उन्हीं को दिया जाएगा। लेकिन हर साल जिस तरह से ये जो है असमंजस होती है, लोग परेशान होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा कि ईद मिलादुन नबी जो कमेटी है उन्हीं से राब्ता करे और इस तरह की परेशानियों का सामना करने से बचे। कुछ लोग और भी बाहर हैं जिनसे हम बात करते हैं, जो लोग कतार में हैं, लाइनों में हैं, 2-2 बजे से आए हैं। 2 बजे से लोग लाइनों में खड़े हैं अपनी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में। जो ट्रकें लेकर जो है वो लोग जुलूस में शामिल होने वाले हैं, उन तमाम को अब जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंतजार की घड़ी खत्म हुई और अब जो है कल अहमदाबाद से जुलूस तस्नीम आलम तिरमिजी बाबा की मातहत और उनकी आगेवानी में ही और उनकी कमेटी की आगेवानी में ये जुलूस को पुलिस के प्रोटोकॉल, सरकार के प्रोटोकॉल और पुलिस के नियमों के अनुसार निकाला जाएगा। नहीं मिली, जिसको नहीं मिली, 100 परमिशन नहीं मिली, तो वो पैसे गए हमारे। वहाँ से जिन्होंने मांगी उन्होंने यहाँ से मांगी, परमिशन मांगी। हाँ। मतलब इन लोग का ये कहना है कि ये ट्रक को बुक करा लेते हैं परमिशन की इंतजार के लिए। यहाँ देखिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। जब ईद मिलादुन नबी कमेटी जो है तस्नीम आलम तिरमिजी बाबा की मातहत उनके जो है अगुवाई में और इनकी कमेटी की आगेवानी में जुलूस निकलता है, लोगों को बरसों से पता है, अहमदाबाद शहर के लोगों को, फिर भी एक कमेटी खड़ी होती है जो जुलूस निकालना चाहती थी और लोगों में मैसेज और मीडिया के माध्यम से ये मैसेज वायरल किए गए थे कि इस साल जुलूस हमारा भी निकलेगा। कई लोगों ने जो है अपनी गाड़ियों को बुक करवा लिया था कि हम ईद मिलादुन नबी के जुलूस में अपने ट्रक को लेकर जुलूस में शामिल होंगे, पैसे भी दे दिए और पैसे भी उनको जो है पहुंचा दिए थे। लेकिन अब ये लोग वो इंतजार में हैं और परेशान हालात में खड़े हैं क्योंकि जुलूस निकलने की जो परमिशन अगुवाई जो है पुलिस सरकार के नियमों के अधीन मिलती है वो ईद मिलादुन नबी कमेटी को मिलती है। के फारूक अंसारी जो सामने वाले उनका भाई है और इनसे पूछिए कि भाई वहाँ पे कैसा हुआ क्या नहीं, इनको ख्याल है सब। वो फारूक अंसारी जो है इनका भाई है सके। मेरे को पूछो। देखो ये भी हमारे वडील है, यहाँ मैं फारूक का भाई हूँ। अच्छा। ये भाई नहीं है, ये खाला के लड़के। मैं फारूक का भाई हूँ, सिद्दीक नाम है मेरा, सिद्दीक कंसारा। लेकिन मैं 15 साल से ट्रक निकालता हूँ और यहाँ ही फॉर्म भरेला है मैंने। ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी 15 साल से मैं निकालता हूँ। इसके पहले जेवी मोमिन साहब गुजर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कांग्रेस भवन के बाजू में परमिशन बांटते थे और वहाँ से इतना ज़्यादा जब से निकालता हूँ। मेरा ये कहना नहीं है कि इनको मिली कि उनको परमिशन मिली, जहाँ से मिली वो निकाले। मैं यूँ कहता हूँ कि लोगों के पैसे खराब हुए, अभी जैसे मेरे 6,000 रुपये ट्रक के खराब हुए, मेरे उसको देने पड़ेंगे और लाख रुपए का मेरा घर पे सामान पड़ा है, तो मैं उसका क्या करूँगा? मैं कहाँ बांटूंगा? रोड पे बांटूंगा तो पुलिस बांटने नहीं देगी क्योंकि हल्ला होता है। तो ट्रक में से हम जो तकसीम करते हैं ये, तो वो नहीं हुआ, मेरा ये हैगा। और परमिशन मिली नहीं मिली वो सब अलग बात है, सरकार प्रशासन के ऊपर होता है। मसला ये है कि न्यू फॉर्म हो तो न्यू फॉर्म पहले ही उसका निकाल कर दे कि भाई ये न्यू फॉर्म ड्रॉ हुआ, आगे ये ऊपर के 120 या 130 जने जो रजड़ ले लें यहाँ, वो तो रजड़े। जो दूसरी कमेटी उन्होंने जो बनाने के थे देखिए कंफ्यूजन कहाँ है, मैं आपको क्रिएट कर दूं अभी 1 मिनट। ये कंफ्यूजन क्या पता। चलो मेरी बात ये है कि हम लोगों ने 100 फॉर्म बांटने के बाद लोग बागों ने फॉर्म मांगे, हमने कहा भाई वेटिंग में आएगा, तो बोला हाँ कोई बात नहीं, कोई कैंसिल होगा तो हम तुम्हारा कंफर्म करेंगे, बाकी वेटिंग में आएगा। और वो लोग एग्री हुए, उनके फॉर्म पर अपने वेटिंग लिख के दिया कि भाई वेटिंग में होगा, वो कंफर्म नहीं। मेरी बात नहीं खोटी आप मुझे बोलने दो। बात ये थी कि वेटिंग में था, अगर कोई कैंसिल हो, बाई चांस किसी के गाड़ी का कोई तकलीफ हो या सामान की तकलीफ हो, तो लोगों ने पिछली मरतबा ऐसा हुआ है कि कैंसिल करें, तो उनको कन्फर्मेशन दिया है अपन ने। बात यह है कि जो हमें 90 या 100 ट्रक की जो परमिशन मिलती है उससे 101 ट्रक नहीं हो सकती। हालांकि ये दफ़ा चेयरमैन साहब और हम लोग पुलिस कमिश्नर ऑफिस में गए थे और मांगनी करी थी कि सरकार मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल पूरे हुए हैं। 1500 साल पूरे हो तो लोगों को उत्साह है कि ज़्यादा लोग जुड़े हैं इस जुलूस में। हमने 50 ट्रक की मांगनी करी और लेखित में, और वो हमने वहाँ दी है, लेकिन उन्होंने मना करा कि हम रथिया तरह के अंदर 100 ट्रक का देते हैं, हम उनको 101 ट्रक नहीं कर सकते, तो तुम्हारा 150 ट्रक कैसे करेंगे? इसलिए हम ये हुआ, लोगों में उत्साह बहुत था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल पूरे खूब धूमधाम से, और हम भी चाहते थे धूमधाम, लेकिन मजबूरी है ये बात की। हर साल ईद मिलादुन का जुलूस निकलता है भाई 1 मिनट। हर साल ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है और पूरे अहमदाबाद शहर को पता है कि परमिशन ज़्यादा से ज़्यादा 100 ट्रक से ज़्यादा आती नहीं है।
100 ट्रक से ज़्यादा आती नहीं है, उससे ज़्यादा तो हम परमिशन दे ही नहीं सकते, वो सबको पता है। अब वो जो यकीदतमंद है उनकी भी भूलें हैं कि उनकी भी भूलें हैं, उनके पहले उनकी भी यकीदतमंदों की भी भूल है, उनके पहले कंफर्म करना चाहिए, उनका फॉर्म पास हो जावे, उसके बाद खरीदी करे, उसके बाद ट्रक वालों को पैसा देवे। और उनकी भी भूल है, ये बात पे वो लोग ध्यान देते नहीं है। और वो लोग मौका लेना चाहते हैं कि भाई इधर से हमको परमिट मिल जाए, उधर से परमिट मिल जाते हैं, दोनों तरफ फॉर्म भरते हैं और वो खुद परेशान होते। और रहने तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइंदा साल ऐसा ना हो कि भाई एक ही जहाँ से ही परमिशन मिलेगी तो तुम अपना फॉर्म यहाँ भरो बराबर। और 100 ट्रक से और 100 गाड़ी से ज़्यादा की हमको है ना परमिशन मिलती नहीं है। और जो भी 100 को मिल जाए परमिशन मिल जाए, वही परचेस करे, वही गाड़ी वाले को पैसा देवे, खोटा खाना भी खराब ना हो, लोगों के पैसे भी जाया ना जाए। बस ये मेरा कहना है। चलिए, तो अब जो ये पूरा निचोड़ यही है कि आप टपाल गलत एड्रेस पे डालोगे तो आपका जो है लेटर वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि असल एड्रेस तो यही है ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी, जहाँ आपको टपाल भेजना था। आपकी गाड़ी की जो है परमिशन मांगनी थी, लेकिन आप परमिशन मांग रहे हो किसी और से, तो कहीं ना कहीं अब ये तमाम झगड़ों का सॉल्यूशन आ चुका है और अहमदाबाद सेंट्रल कमेटी को, ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी को परमिशन मिल चुकी है। और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में लोग इस तरह से गुमराह ना हो, उसके चलते आप तक समाचार के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है। आप पहले से ही ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी का राब्ता करें, उन लोगों से मिलते रहे, उसके बाद आप किसी और पर विश्वास करें, क्योंकि सालाना जलसा जो निकल रहा है वो हर साल ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी के जानिब से ही निकलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं ईद मिलाद सेंट्रल कमेटी का चेयरमैन। हमारी तैयारी हर साल परमिशन हमको मिलती है और हर साल जैसी हमारी तैयारी रखी गई है और 110 ट्रक अखाड़े सब साथ में मिलके हर साल शांति और अमन से हमारा जुलूस निकलेगा। और जमालपुर दरवाजे से लगाकर रियाज होटल, पटवासरी, खमासा और मिर्ज़ापुर वहाँ पर जाके रुकती है। और वहाँ पे जो कुरैशी जमात के वहाँ पे ईद मिलाद सेंट्रल कमेटी के लिए वो लोग मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं और उनसे मेरे हाथ से वितरण कराते हैं, इनाम वितरण कराते हैं। और कुरैशी हर साल वहाँ पे नियाज भी करते हैं और हमको वहाँ हमको वहीं बिठाकर नियाज खाने बैठते हैं। तो आपको देखने का है, क्योंकि वहाँ पे भी आप गए, आपको ख्याल है कि इनको परमिशन मिला नहीं है। और हर साल ये लोग अर्जी करते हैं हमारे ऊपर। और मैं तीसरा साल है सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन बनने में, और हर साल ये लोग हैरान करते हैं। उसके पहले भी हैरान बहुत करा, उसमें कोर्ट में हम गए थे, वहाँ हम हाई कोर्ट में जीत भी गए। और ये लोग को खोटे अर्जी करके हमको हैरान करते हैं। और ये लोग हैं ना बेचारे, जो पब्लिक है, जो फॉर्म भर के ये लोग ने भराया, गए साल भी ऐसा करा था और ये साल भी इन्होंने ऐसा करा। और फॉर्म भर के देते नहीं, इनके ऑफिस में बैठ के फॉर्म भरते हैं। और बेचारे जो पब्लिक है, जो ट्रक वाले बेचारे महीने खर्चा करके, ये लोग ट्रक के 50-50 लाख रुपए खर्चा करके आते हैं और उनको हैरान करते हैं ये लोग। भाई ये सब गलत है, इनके नहीं करना चाहिए। और हम तो वेलकम करते हैं ना, हमने तो इनको सामने चलकर भी बोला कि अब हमारे टीम में आ जाओ, पर वो अलग ही चाहते हैं, क्योंकि वो ताज़ा कमेटी के चेयरमैन है और उसके लिए वो हमारे साथ में रहना चाहते नहीं है। अभी आया ना, सब टोला दिखता है, आप फोटो भी फाड़ सकते हो, कितने वहाँ से आए बेचारा। और गए साल भी आए, पर पब्लिक को ऐसा कहता है कि ये साल हमको 100% मिलेगा, 1000% मिलेगा, ऐसा बोल के फॉर्म भरा है ये लोग ने। पर गलती को वो लोग चाहते ही नहीं है कि भाई हमको परमिशन ना मिला, हम ये परमिशन लेंगे, ऐसा चाहते थे। पर इनको अल्लाह ताला ने सच का साथ मिला है और झूठे का मुंह काला हुआ है। हम बना सकते हैं, पर ये लोग ने कितनी बार मैं सामने चलकर भी कहा कि आप आओ हमारे साथ, पर नहीं करते, क्योंकि वो लोग हैं ना ये चाहते हैं कि भाई हम इस कमेटी में चेयरमैन रहे और ईद मिलाद के सेंट्रल कमेटी में कोई ना रहे। हम ईद मिलाद सेंट्रल कमेटी में रहे। 1500 साल में जन्मदिन के बहुत बहुत मुबारक। और मेरे को ऐसा लगता है कि गए साल 3 लाख के 4 लाख है, तो ये साल डबल भी हो जाए, क्योंकि 1500 साल में आप जो मोहब्बत वाले जो है मुरीद है, वो सब आने वाले ही है। और सामने वाले जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत नहीं करते। तो इसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि हर साल हमको हैरान करना बंद कर दिए।
स्टेज तो वहीं रहेगा और कॉरपोरेशन में ठहराव भी हमारा हो गया है और हमको कॉरपोरेशन के तरफ से हमको स्टेज भी बांध दिया है और उनके तरफ से हर सुविधा मिलेगा हमको। की दुआ आम के मेरे साथ है। अल्लाह ताला ऐसा चाहते हैं कि जो हक है, जो सैयदों को मिलना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुजुर्ग आलम, हम उनके औलाद में से है तो अल्लाह ताला हमको दिया। उनको ऐसे लोग नबी के टाइम पे भी बहुत होते थे, क्योंकि ये साल भी ये लोग करते हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरे को, मैं सैयद हूँ तिरमिजी साहब, और अल्लाह ताला ने मेरे को ही दिया है ईद मिलाद सेंटर कमेटी के, नवाजा, अल्लाह ने मुझे नवाजा है। चाहिए ये तो, पर हमने तो ऐसा चाहा कि मिल के रहे। आपकी तरफ से पैगाम है, पैगाम है बस। वो तो आप भी मीडिया वाले आप जाके आए हैं तो उनको पूछना चाहिए कि भाई ये चीज़ क्या हुआ, तो आपने बोला ही नहीं, तो वहाँ जाके पूछा भी नहीं कि भाई ऐसा पब्लिक को फॉर्म भरा देने, बेचारा हर साल पब्लिक हैरान होती है, ये चीज़ गलत है, तुम्हारे पूछना चाहिए मीडिया वालों के। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।